अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारे से यूट्यूब फैमिली कैसी है। ठीक है, उम्मीद करूँगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला का खास करम हो सबके ऊपर। सो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें और चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हमारा चैनल भी थोड़ा सा ग्रो हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह से चैनल पे जो है ना 4 साल हो गए मेहनत करते हुए। मैं जैसा कि काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि मैं जो है ना सिलाई का काम सीखती हूँ दोबारा। और मेरी मशीन जो है ना ख़राब हो गई है। अब तकरीबन मशीन पे भी अच्छे खासे जो है ना पैसे लगेंगे। उसके बाद जो है ना मेरी मशीन जाके बनेगी। लेकिन मैं आज भी अम्मी से कह रही थी आप जो है ना किसी सिलाई सेंटर का पता करें, वहाँ पे डालें। लेकिन अम्मी कह रही है वहाँ पे डालेंगे तो वो भी सिलाई सिखाने के लिए जो है ना पैसे लेंगे। अभी चलते हैं, इनको बोलते हैं कि किसी सिलाई सेंटर का पता करें जो कि फ्री में हो, तो वहाँ से जो है ना थोड़ी बहुत सी सिलाई सीखते हैं। उससे पहले मुझे मशीन बनवानी पड़ेगी। अब चलते हैं, अब्बू से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। आपके लिए काम लेके आई हूँ। कौन सा काम? मुझे चले मेरे साथ सिलाई सेंटर का पता करें, मेरा दिल चाह रहा है मैं सिलाई सीखूं। कब से आप लोगों को कह रही हूँ। तो बेटा सिलाई सीखोगी तो तुम्हारी मशीन भी खराब पड़ी है, आपको पता है पैसों के हालात है ही नहीं। वो तो वहाँ तो पैसे लेंगे, पता नहीं कितनी पैसे लेंगे, वो तो बात करनी पड़ेगी। तो आप चलें बात करके आए इंशाल्लाह ताला, फिर मशीन भी बनवा के दें मुझे, मैं कपड़े सिलाई जब करती हूँ। पैसे होंगे तो मशीन बनेगी, जब पैसे नहीं है तो मशीन कैसे तो नहीं बना के देंगे ना। पता नहीं कितने का खर्चा आता है तो मशीन आप पे। कम से कम दिखाएं तो सही ना उनको, कितना खर्चा आता है और वो सिलाई सेंटर में कितना मांगते हैं वो। चलो वहाँ तो मैं बात करके आ जाऊंगी, लेकिन मशीन तो तुम्हारा अब्बू दिखाएगा ना, उसको बोल वहां से पूछ के आए। आप और मैं चलते हैं इधर आसिफ की शॉप के सामने, ही एक बगल में दुकान है, उधर पूछते हैं। देखिए जी, हमारे घर पे एक कबूतर आया हुआ है और इसके पंख जो है ना किसी ने काट के हमारे घर पे छोड़ दिया है। अब इसने हमारे बेड के नीचे जो है ना अपना घर बनाया हुआ है। जब सन्नाटा हो जाता है बाहर निकल आता है, फिर अंदर चला जाता है। आप क्या सोच रहे हैं अबू? मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम सिलाई सीखने का काम जो है ना कह रही हो। हाँ, मेरी बात सुनो। एक तुम्हारा नजर का प्रॉब्लम है। तो आप मुझे चश्मा सर बनवा दें। में चक्कर आते हैं आपको। अब कुछ ना कुछ तो थोड़े करना है ना। थोड़े महीने जो है ना तुम काम करोगे, उसके बाद यही कहोगे कि ये भी मेरे से काम नहीं होगा। कोशिश करने में क्या हर्ज है। बेटा ऐसे खाम खा का टाइम जाया करने में वो जो है ना फजूल है। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या फिर मुझे किसी पार्लर में डाल दो। पार्लर में कहाँ डालूं बेटा? पार्लर का काम सीख लेती हूँ। पार्लर के लिए भी बेटा मेरी आने और जाने की ड्यूटी लगेगी। वो तुम्हारी माँ करेगी। तुम्हारी माँ भी जो है ना सो जाती है टाइम से, और मेरी खुद भी तबीयत वगैरह ख़राब रहती है। आज आपको पता है मैं गाड़ियां सफाई भी नहीं करने गया, और मेरे काम के पीछे जो है ना लोग लगे हुए हैं, और मेरी टांगों में शदीद दर्द है। मुझसे साइकिल भी नहीं चलाया जा रहा है, यकीन करो। 10 जगह बैठता हूँ तो 10 जगह जो है ना बैठ बैठ के रुक रुक के साइकिल चलाता हूँ। टांगों में ऐसे लगता है कि नीचे की साइड में ना से पानी भर गया, दर्द होता है। टांगे चलती नहीं, ऐसे लगता है जाम हो गई हैं, रुक गई हैं। पता नहीं, समझ में नहीं आता क्यों हो रहा है ये सारी चीजें। मुझे थोड़ी बहुत सी सिलाई आती भी है, मुझे बस डाल दें ताकि मैं डिजाइनिंग वाले कपड़े जो है ना सीख। सिंपल तो मुझे आते हैं ना, कटिंग भी आती है, लेकिन डिजाइन वाले जैसे डिजाइन बनाते हैं फिरॉक की, उस तरह में पीको वो बेटा पैपिंग वो वगैरह। नेट से सारी चीजें अपने नेट से दिमाग में। नहीं मुझे समझ आ रहा ना, एक दफ़ा चली जाऊंगी वो मुझे अच्छे से समझा देंगे तो शायद माइंड में बैठ जाए। ऐसे तो नेट से मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा सिलाई की है। तो फिर कैसे हुआ थी? मैं भी गुजारा हुआ था। क्या हुआ था? गुजारा हुआ। गुजारा हुआ था। अम्मी भी फिर अपने कपड़े सही थी दिमाग की इसको चीजें। पता थी, बस सही थी बेटा, सादे सादे सिए थे। है ना। यही मैं कह रही हूँ कि मुझे एक दफ़ा सिलाई सेंटर डाल दो ताकि मैं डिज़ाइन वाले कपड़े थोड़े बहुत से सीख जाए, फिर घर से कुछ ना कुछ मशीन पे थोड़ा सा पैसा लगा दे। बेटा मैंने तुम्हें 0 मीटर मशीन दिलवाई अब थी। मैंने थोड़ी खराब की है। इतनी मुश्किलों से मैंने खरीदी थी। एक एक रुपया, एक एक पाई जमा करके, अपना पेट काट काट के मैंने बना के दी थी कि तुम जो है ना सिलाई वगैरह जो है ना सीख लो। तो एक सिलाई तो साल। आपने मुझे डाला था, वो तो मैंने सीख ली थी। 1 से 2 महीने के अंदर अंदर मैंने सीखी थी, वो आप ऊपर से भी पूछ सकते हैं। 1 से 2 महीने के अंदर अंदर, उसके बाद मशीन में घर ले आई थी। लेकिन मुझे किसी सिलाई सेंटर डाले, मैं आप लोगों को कब से समझा रही हूँ, डिजाइन वाले कपड़े सीना चाह रही हूँ। डिजाइन वाले अम्मी को ले जाओ, बात करवा लो। इसको तो मैं कब का बोल रही हूँ, आज बोल रही हूँ आपको। बेटा बोल दी तो मैंने, हमारी कोई तबीयत सही नहीं। हिम्मत तो पड़नी पड़ेगी। मुझे सर्दी बहुत है लगती है।
सर्दी लगती है तो स्वेटर पहनो, ये तो सही कहा। स्वेटर पहनो, जुराबें पहनो। अब जुराबें तो बेटा अभी मैंने उतार ली, पूरा दिन भी पहने रहो तो फिर वो हो जाता है, अंदर जो है ना चिपक जाती है। आपको सर्दी से बचना है या चपकना है? अच्छा पैसे दे, हम चाय बनाए, दूध लेके आए। बेटा सिर्फ मेरे पास 50 रुपए पड़े हुए हैं। चले अभी तो दे दें, दूध तो लेके आए 50 रुपए का। फिर उसके बाद मुझे सिलाई सेंटर का भी आज पता करके दे और मेरी मशीन भी बनने के लिए डाले। ले लो बेटा, क्या करना है 50 रुपए का? दूध लेने है, दूध लेने जाएंगे है ना आराम? चले, तुम चलोगे? ये तो बाहर जाने में खुश होता है मेरा बेटा। और हम आप लेके कब जाते हैं खुश होता है? काफी दिनों से यही ढिंडोरा लेके घूम रहे हैं कि किसी पार्क लेके चले। यूट्यूब पे मेरे पास सब सबूत पड़े हुए हैं तुम लोगों के, इतनी तुम लोगों को मैंने घुमाया है। वो तो जब घुमाया था, घुमाया था। ठीक थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। वो तो जब घुमाया था ना। इतनी मैंने घुमाया है तुम लोगों को। अब तुम लोग बड़े हो गए हो। एक साल पहले आप हमें लेके गए थे समंदर पे, 1 साल हो गए। कम लोग हर 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद पूरा मर्री पता नहीं कहाँ का घूम के आ गए हैं। हमने आज तक किसी चीज की, कराची और गांव की शक्ल, बस इससे ज्यादा बाहर हम गए भी नहीं है। पिछले साल आप लोग किला ड्राइवर देख के आए वो थे, देख के आए थे ना, उससे आगे चन्नड़ पीर देख के आए थे, बहावलपुर देख के आए थे। वो कैसे दिखाया था? किसने दिखाया? अम्मी भूल गई। वो दिखाया था ना एक मेरे भाई ने। तुम्हारे भाई ने दिखाया। तुम्हारे भाई के पास भी मैं चल के गया था, तुम्हारे भाई ने दिखाया था। तुम्हारा भाई खुद तो नहीं यहाँ चल के आया। इसको बस तो मेरे भाई यूरोप में गिठली गिठली गिठली। अच्छा 50 रुपया दे, हम दूध लेके आए, निकाल के दे। बेटा वही 50 रुपए पड़े हैं। ये लो। क्या देख रही हो बेटा? ये पड़े कार्ड पड़े हैं, ये पड़े क्या है, पर्चियां पड़ी हैं दवाइयों की। ये देखो, चले बस 50 रुपया दे दे, हम नहीं देख रहे। 50 रुपया सेम टू सेम तुम अपनी माँ को क्या कहनी? मला अबू को पैसे देना, तू आप दे डार पे दे चा। ने जी सिलाई सेंटर का और मशीन बनवाने का बोला था, लेकिन अभी तो कह रहे हैं कि हमारे पास फुर्सत नहीं है। अब देखो क्या होता है आगे, क्योंकि मेरी मशीन का जो है ना अच्छा खासा खर्चा है। सो अभी ये 50 रुपये लेके आए हैं, मैं और अनम चलते हैं, क्योंकि आरिफ और आकिफ गया हुआ मदरसे में। वो तकरीबन आएगा शाम को 6 बजे तक। आसिफ ऐसे ही रात को 10 बजे तक आता है, और रात तो आरिफ आया था तकरीबन रात को 11:30 बजे के करीब। तो अभी अब खुद ही चलते हैं, दूध वगैरह लेके आते हैं, फिर घर पे आके चाय वगैरह रोटी वगैरह बनाते हैं। दूध जी हम जो है ना ले आए हैं 50 रुपए का, और ये रहा आटा, ये आटा है। तो अभी चलते हैं किचन में, रोटी बनाते हैं। किचन देखें बिल्कुल ही फुल कर रखा है, क्योंकि हल्का हल्का सा गैस आ रहा था, तो यहाँ पे चाय चढ़ा दी है और यहाँ पे बना रही हूँ रोटी सिलेंडर पे, ये देखें। और गैस की ये सूरत हाल है, साथ साथ रोटी भी बन जाएगी, चाय भी बन जाएगी। बाकी काम मैंने कर लिए हैं, बर्तन वगैरह धो लिए, बस जो शाम को चाय बनाएंगे वो बर्तन होंगे वो धो लेंगे, और लाइट आ जाए फिर मोटर वगैरह भी चला देते हैं। शाम का टाइम होता है, गैस नहीं होता, इतना कोई मसला होता है हद से ज़्यादा। सिलेंडर पे रोटी को सेक अच्छे से नहीं मिलता और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। गैस पे जो है रोटी जल्दी भी बन जाती है और सेक भी अच्छा लग जाता है, लेकिन सिलेंडर पे एक जगह पे सेक ज़्यादा होता है और एक जगह पे जो है ना सेक बहुत ज़्यादा कम होता है। यहाँ पे जी मैं रोटी बना रही हूँ, और मुझे लगता है कि सिलेंडर भी जो है ना, ये देखें ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अभी जो है ना फुल खोला हुआ है और आँच जो है ना काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। कब से चाय चढ़ाई हुई है, और अब जाके चाय का पानी जो है ना खोला है, तो इसके अंदर हम दूध डालते हैं। और रोटियाँ देखें कच्ची पक्की बन रही हैं, क्या करूँ, काफ़ी देर हो गई है सेक, अभी तक मेरी 3 रोटी बनी है, क्योंकि सिलेंडर पे जो है ना सेक बहुत मुश्किल से लगता है, अब क्या करें। तो अभी दूध डालते हैं चाय के अंदर,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटी भी बन गई है इधर हमारी। चाय वगैरह बना के उनको जो है ना मैंने अंदर दे दी है और बर्तन वगैरह धो लिए हैं। रोटी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बन चुकी है और अभी जो है ना मगरिब के अज़ानें हुई हैं तो मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। और उम्मीद करूँगी मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इंशाल्लाह ताला सुबह आप लोगों को एक न्यू व्लॉग में मिलेंगे। दुआ में रखना याद, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।